ऐसा कहते थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे भैया वो गिनती हम भूल गए रे भैया, गिनती हमें भी सिखाइए वापस। अब मेरी बात सुनो, जो 1 से 10 तक गिनती बोली थी ना, वो अब गायब हो चुके हैं राजस्थान से, क्योंकि उनको पता है कि राजस्थान की जनता सवाल पूछेगी कि 1 से 10 तक गिनती गिन के कहाँ चले गए थे बबुआ, अब कहाँ हो। अब चुनाव आए हैं तो यहाँ आए हैं राजस्थान। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए हम सब कहते हैं, पूरे भारत की जनता कहती है कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने जिस प्रकार के वादे किए हैं, मोदी जी ने जो काम के वादे किए हैं, वो जनता को धरातल स्तर पर दिए हैं, और जनता को उन काम को पूरा करके उनकी जिन जिन घोषणाओं की मोदी जी ने नींव रखी है, उन घोषणाओं का उद्घाटन भी स्वर्ण काल के इतिहास में दर्ज किया जाएगा। इन 9 वर्षों का इतिहास दर्ज किया जाएगा। सारी घोषणाएं जो उन्होंने घोषणा करी थी, जो उन्होंने जिसका शिलान्यास के भूमि पूजन किया था, उसका शिलान्यास मोदी जी ने करके दिखाया है। इसलिए भारत की जनता बार बार कहती है कि मोदी है तो मुमकिन है। राजस्थान के लोगों ने हमसे कहा है कि अगर मोदी को कोई रोक सकता है तो वो गहलोत साहब हैं। गहलोत साहब मोदी को हरा देंगे। गहलोत साहब की योजना क्या है पता है आपको? वो बड़ा घोषणाएं करते हैं, कागजों में घोषणाएं करते हैं। अभी सुनो आप, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। हमारे बंदे कह रहे थे भी ये कि रोडवेज की बसें यहाँ नहीं आती है। इस रोडवेज की बस से मुझे एक याद आया किस्सा कि गहलोत जी ने कहा था कि भैया महिलाओं के लिए रोडवेज की बसें फ्री हो गई है, उनको टिकट नहीं लिया जाएगा। मेरी बात सुनिए, वो कहा था पता है, उस चीज़ पे हमने पता किया, उस चीज़ का हमने संज्ञान लिया, तो फिर पता चला कि जो लोकल बस सुबह निकलती है डिपो से 8:30 बजे, और जो आपकी शाम को 4:30 बजे निकलती है, क्या एक महिला अगर 10 मिनट भी लेट हो गई डिपो में जाने, बस में बैठने के चक्कर में, और अगर वो महिला उस बस में नहीं बैठ पाई, टिकट नहीं ले पाई टाइम पे, तो क्या वो 350 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया, 150 रुपये जो एक्सप्रेस की गाड़ी चलती है उनमें टिकट देके जाएगी, या फिर शाम तक उस बस में बैठने के लिए इंतजार करेगी कि वो 4:30 बजे बस आएगी तो बस में वो महिला बैठ के जाएगी? आप बताइए। ये सब कोरी कागजी घोषणाएं हैं भैया जी, कुछ नहीं है। घोषणा करने से कुछ नहीं होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी ने जो कहा है वो किया है। मोदी जी, लोग कहते थे ना कि धारा 370 हटेगी, यही कहते थे ना कांग्रेसी, इनके सहयोगी दल कहते थे ना कि धारा 370 हटेगी तो भारत में सब कुछ हो हल्ला हो जाएगा, डापोचक पड़ जाए। अरे भैया क्यों? कश्मीर हम सब का है, कश्मीर हमारा है, काहे को खून खराबा होगा? कश्मीर वाले भाई भी हमारे हैं, हम भी कश्मीर के भाई हैं, हम सब आपस में हिंदुस्तान में भाईचारे से रहते हैं, काहे का खून खराबा होगा? ये मोदी जी की नीति देखिए, मोदी जी का आगे की सोच देखिए, 50 सालों की सोच देखिए। उस व्यक्ति की सोच कोई 5-10 साल की नहीं है, 15 साल की नहीं है। उस व्यक्ति की सोच है भारत को विकासशील नहीं, विकसित राष्ट्र बनाने की, जो 50 साल की सोच लेके वर्तमान में चल रहा है वो व्यक्ति। अगर उस व्यक्ति को हम वोट नहीं देंगे तो किसको वोट देंगे बताइए भैया? वोट उनको देंगे जो कह रहे हैं, जो गारंटी दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे इस बार का जो कांग्रेस का कैंपेन है, राजस्थान में भी सुनो, राजस्थान में राहुल गांधी ने पिछले चुनाव में बहुत गारंटियां दी थी, एमपी में दी थी 10। ऐसा कहते थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे भैया वो गिनती हम भूल गए रे भैया, गिनती हमें भी सिखाइए वापस। अब मेरी बात सुनो, जो 1 से 10 तक गिनती बोली थी ना, वो अब गायब हो चुके हैं राजस्थान से, क्योंकि उनको पता है कि राजस्थान की जनता सवाल पूछेगी कि 1 से 10 तक गिनती गिन के कहाँ चले गए थे बबुआ, अब कहाँ हो। अब चुनाव आए हैं तो यहाँ आए हैं राजस्थान, हैं? हम लोग को कहीं को नहीं पूछा, तो अभी राजस्थान की जनता राहुल गांधी सवाल करने के पीछे पड़ी हुई है। राहुल गांधी राजस्थान में आ नहीं पा रहा, सभा नहीं कर पा रहा है, पता है आपको? अपनी दीदी को भेज रहा है, अपनी बहन को भेज रहा है। और भारत के हिंदू आस्था के लिए तो मैं एक बार बात बता दूं आपको, अमरनाथ यात्रा, जो 4 धाम की यात्रा करते हैं हिंदुस्तानी, उसके लिए मोदी जी ने कल की न्यूज़ बताता हूँ मैं आपको, हम सब के लिए ताली बजाइए आप सब लोग। ऐतिहासिक एक पल आया कल हमारे लिए, कार पहुँच चुकी है, कल अमरनाथ कार पहुंच चुकी है मोदी जी के राज में। अब जो लोग जाएंगे, जो महीने तक वहां पर दर्शन करने जाते थे, लटकते थे, अटकते थे, पटकते थे, वो लोग अब सीधे कार में बाबा अमरनाथ के दर्शन करेंगे। ये मोदी जी का ही विकास है। बताइए आप किसका विकास है? वही तो कहते हैं मंदिर मस्जिद में उलझा के रख देते हैं। काहे का मंदिर मस्जिद का भी विकास होना चाहिए, मंदिर का विकास होना चाहिए। मैं कहता हूँ ना, हम नौकरियां कहाँ दे रहे हैं मोदी जी? नौकरियां काहे को नहीं दे रहे भैया? कितने प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां दे रहे हैं? अंबानी अडानी कितनी नौकरियां दे रहा है? आप कैसी बात कर रहे हैं? अंबानी अडानी को देश भेज दिया मोदी ने। कैसे बेच दिया भैया जी? अच्छा, आपके राज में जब अंबानी आपके साथ में बैठे थे तब देश नहीं बेचा था, अब मोदी जी के साथ में बैठे देश बेच दिया। अरे भैया ये सत्ता चली गई है, सत्ता का जो लालच है इनका, ये सत्ता का जो लालच है, ये सत्ता चली गई है, ये सत्ता का जो लालच है, ये चटपटा रहे हैं कि हम लोग अब सत्ता में कैसे आए। मैं तो भारत के सभी वासियों से कहना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के
चक्कर में ना पड़ना। कांग्रेस ने आज इन तक गरीब को दबाया है। कहती है ना कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, ऐसे कहती है ना कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ नहीं है, कांग्रेस का हाथ गरीब को दबाने में है, समझे ना। 70 सालों से जो कांग्रेस का हाथ गरीब को दबाने में होता, तो ये बताइए महाराज, जो आदर्श घोटाला इतना चिल्लाते हैं बीजेपी वाले, उनके लोगों को कांग्रेस अरेस्ट करवाती है। अभी मेरी बात सुनो आप, ये 2023 तक तो झांकी है, 2024 में भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने का अभी बाकी है। आप देखना, ये जो मोदी जी सबकी लिस्ट बना चुके हैं, जो इस देश को लूटा है, जो गरीबों को लूटा है और गरीबों को पैसों को लूटा है। मोदी जी कहते हैं ना कि मैं धन खाता खुलाऊंगा। लोगों ने क्या बोला, खाता खोला के क्या कर लोगे? अरे भैया खाता को खोला के क्या कर लोगे? अरे भैया राजीव गांधी जी ने कहा था, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री सबके आदरणीय होते हैं, हम प्रधानमंत्री कभी बुरे नहीं करते, ठीक है ना। राहुल गांधी जी ने कहा, अपने राजीव गांधी जी ने कहा था कि भैया मैं 1 रुपया डालता हूँ तो जनता के पास 54 पहुँचती है, 15 पैसे पहुँचते हैं, समझे ना। और वो सुनो, वो उनकी सोच अच्छी थी, उनके दिल में दर्द था, उस दर्द को मोदी जी ने समझा और गरीबों के लिए जन धन के खाते खुलवाए। तब लोगों ने कहा था, इन्हीं कांग्रेसों ने कहा था कि भैया इतने पैसे खर्च क्यों कर रहे हो, ये धन धन के खाते क्यों खुलवा रहे हो। आज उन लोगों को पता पड़ रहा है और गरीबों के पास वो मुंह बताने लायक नहीं है, क्योंकि जो मोदी जी 1 रुपया डाल रहा है ना, वो पूरा का पूरा उनके खाते में डायरेक्ट 1 रुपया आ रहा है। बताइए भाई साहब, कैसा काम रहा कांग्रेस सरकार का? किस संबंधित बात कर रहे हैं आप काम में? राज्य संबंधित बात तो सारी चीजें जबरदस्त व्यवस्था है अशोक जी गहलोत की। चलिए 5 काम गिनवा दीजिए थोड़े से। ये तो आपको गिने होंगे, आप मेरे को पूछ रहे हैं कि काम गिनवाना चाह रहे हो, आप मुझसे क्या बोलवाना चाह रहे हो? काम चाह रहा हूँ सुनना, 5 काम बताइए ना। आपने यहाँ दिलवाड़ा पहले आए हुए हैं आप? पहले कभी नहीं आए। यहाँ से ये जो घाटी है, यहाँ से पीछे की तरफ जाने के जो है सारे रास्ते थे पूरे पत्थरों से भरे हुए थे, आदमी पैदल जाने में भी ठोकर लग के नीचे गिर जाती थी। जिस रोड पे आप प्रचार करने के लिए आज निकल रहे हो, कोई भी हमारे पार्टी के सामने वाले जिस गाड़ी पर बैठ के प्रचार करने जा रहे हैं, वहाँ पैदल जाना पड़ता था। और वहाँ की जो सारी व्यवस्थाएं बनी हुई है, जिस पर आज ये राज खड़ा हुआ है, पीछे वाले जो चल रहे हैं वो हमारी व्यवस्थाओं के ऊपर चल रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं पहले से 70 सालों। एक चीज हो गई, दूसरी चीज बताइए। एक तो सड़क निर्माण आपने बोला, सभी कुछ सड़क निर्माण क्या होता है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ कांग्रेस की ही देन है। सब कुछ ही है यहाँ, सभी कुछ यहाँ की व्यवस्थाएं जितनी भी है साली नेता बीजेपी की देन है। अच्छा, नेता बीजेपी में बहुत है, भीड़ में बहुत सारे लोग हैं बीजेपी के जो सारी बातें करते हैं विकास और ये सारी बातें तो ये जानते ही नहीं, विषय ही नहीं है इनके। और ये लोग आरोप लगा रहे हैं, इस मामले में सुनिए तो, कह रहे हैं कि सिर्फ कार्यकर्ताओं का काम हुआ है, जनता का काम नहीं हुआ। कार्यकर्ताओं का काम, कार्यकर्ता किसका काम करते हैं? जनता का ही तो काम कार्यकर्ता करता है। किस जनता का काम करते? जनता का काम नाथद्वारा विधानसभा में किसी भी रूप में नहीं हुआ है। आप देलवाड़ा बस स्टैंड पे भी मौजूद हैं, आप देलवाड़ा बस स्टैंड की स्थिति देखिए। देलवाड़ा बस स्टैंड पे सरकारी स्कूल है, उसमें राजनीति है, आज बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। और इसी स्कूल के अंदर 1 महीने पहले, आचार संहिता से 1 महीने पहले एक कैंप लगाया गया था निःशुल्क मोबाइल वितरण का। स्कूल के अंदर लगाने की कहाँ जरूरत थी? क्या आपके पास सरकारी भवन उपलब्ध नहीं थे? मात्र बच्चों को परेशान करने और अपनी सरकार का एक प्रचार करने के लिए इन्होंने स्कूल में लगाया था, जिसको विरोध प्रत्येक गांव की जनता ने किया था और अशोक गहलोत सरकार को उसको हटाना पड़ा यहाँ से, स्कूल से। स्कूल तो सरकारी भवन है, लेकिन स्कूल का प्राइमरी काम क्या है सर? स्कूल एजुकेशन तो वही देनी चाहिए थी ना। किसी कार्य की किसी सुविधा के लिए सार्वजनिक जगह जो होती है उसका ही उपयोग होगा। कोई निजी ऐसा है कि मोबाइल देना निजी तो था नहीं, विषय सरकार का विषय है। तो जैसे अभी सरकारी कोई मोबाइल की योजना को सही समझते हैं? अच्छी योजना है, लोगों को सुविधा की। क्या अच्छा मिलेगा इससे, ये बताइए। अगर आपकी जेब में अभी फ़ोन नहीं हो, मैं आपका फ़ोन ले लूँ तो आपको पता चल जाएगा कि फ़ोन की व्यवस्था कितनी बढ़िया। मैं भी आपसे ये बोल रहा हूँ, मेरे हाथ में भी फ़ोन है। अरे सुनिए, अरे पहले ऐसे करो, 500 रुपए नाश्ते वाला के जमा करा दो ताकि उसका धंधा चलता रहे। ये कांग्रेस की यही नीति है कि सरकार से कि जनता से पैसा निकलवाओ कैसे भी करके। अरे आज लोग सुनने आए, आपको आपकी योजनाओं के बारे में जानना है। आपने कोई विकास नहीं किया है, आप सिर्फ एक गुमराह करके लोगों को कि नाश्ता करा दीजिए। नाश्ता आप जनता आपका नहीं करेगी।
नाश्ता जिसको करना है स्वयं के पैसे से करें। आप तो यह विकास के बारे में बोलिए। इस देलवाड़ा नाथद्वारा विधानसभा के अंदर ये जो देलवाड़ा गांव है जिसको शिप्पी जोशी ने गर्त में डाल दिया है, नेशनल हाईवे 8 था, आज यहाँ रोडवेज की स्थिति आप देख लीजिए। एक बस नहीं रुकती है, 2-2, 3-3 घंटे तक महिलाएं बच्चियां स्कूल कॉलेज जाने के लिए परेशान हो जाती है। उसके बारे में आप नहीं बोलेंगे। गांव के स्थानीय नेताओं का विकास हुआ है, नहीं हो तो मेरे भाई पास में बैठे हुए इनको पूछ लीजिए कि आज से 30 साल पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं की देलवाड़ा में क्या स्थिति थी, उनकी क्या नौकरियां रही, उनके क्या बिजनेस रहे जिससे उनका इतना विकास हुआ है। क्या शिप्पी जोशी ने कभी उनको व्यक्तिगत पूछा है कि आपकी बिल्डिंग ऐसी कैसे झुक गई, आपका विकास ऐसे कैसे हो गया, आपने क्या विकास किया है, आम जनता का क्या विकास किया है, प्रत्येक कार्यकर्ता का क्या विकास किया है। इन्होंने जाके देखिए, गोड़वा गांव है यहाँ से देलवाड़ा से मात्र 1.5 किलोमीटर दूरी पे, आज भी आदिवासी का वही रूप है जो आज से 30 से 40 साल पहले था। मात्र इनको एक वोटर के रूप में रखा गया है कि बसें भर के ले जाना है, वोटिंग डलवानी है, इसके अलावा किसी प्रकार का जनता का कोई विकास नहीं करना है। अब आप उन आदिवासियों की स्थिति में जो सुधार आया है उसको आप देख सकें पहले तो, कि सबसे पहले पुराने वक्त में आदिवासियों की क्या स्थिति रही थी, आज के वक्त तो आपके पास कुर्सी पे बैठ रहे हैं, नए नए व्यवस्थाएं उनको मिल रही है, आरक्षण के जो लाभ मिले हैं उनके तहत वो अब चुनाव जीत रहे हैं, सरपंच बन रहे हैं, वार्ड पंच बन रहे हैं, उनके पास आज की व्यवस्थाओं में मोटरसाइकिलें वगैरह चला रहे हैं। और 30 साल पुरानी स्थिति तो सभी की खराबी थी भाई, किसी को जो पूछने वाला है। तो 30 साल में तो सिर्फ पहले व्यापारी वर्ग था, उनके पास पैसे थे, धीरे धीरे लोग काम करने लगे तो सभी की स्थितियाँ मजबूत हुई है। अब दूसरों का देख के अपन यूज करें कि यार इनके बहुत अच्छा हो गया, तो जिन्होंने काम नहीं किया, राजनीति नहीं की, उनके भी घर बने हैं, राजनीति वालों के ही घर नहीं बने। 30 साल पहले मैं भी चड्डी में घूमता था, अब पैंट पहन के घूम रहा हूँ, तो ये तो तरक्की आनी है। इतनी से तो फर्क आप भी कुछ ही सोच के एक बात, यहाँ आदिवासी लोग तो भील होंगे ना मैक्सिमम, बिल है। तो यहाँ पे तो पिछड़ा रहने का कोई मतलब ही नहीं है। जिनको तो महाराणा प्रताप के जो सहयोगी थे, जो साथी थे, वो अगर पीछे रह गए तो शायद मेवाड़ के लिए इससे शर्म की बात कोई नहीं है। सारे लोग तरक्की पे हैं, सारे लोगों का विकास हो रहा है जैसा होना चाहिए। आप विपक्ष की तरह सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की बात। सरकार किसके महाराज ये बताइए यहाँ पे? सरकार यहाँ कांग्रेस की है ना। हम सवाल किससे पूछेंगे? मैं पूछो आप, हम बताते हैं जवाब दें। आप कहेंगे आप जैसे प्रत्यारोप कर रहे हैं कि भाई यहाँ कुछ नहीं हुआ, ये बातें सारी अनर्गल है, गलत है। ये आपके भाजपाई मित्र क्या पता आप भी बुलवा रहे हो इनसे, हमारे मैं बुलवाऊंगा। मीडिया वाले भी आजकल ऐसा है। ये काहे इतनी समस्या चल रहा है मीडिया का जो तंत्र है ना। अभी हम जैसे यहाँ खड़े थे, हम यहाँ बैठे थे, सारे ही लोग अगर आपको बीजेपी के घेर लें, जैसे 50 आपके और गिर्द गिर्द 50 बीजेपी के लोग आ जाएं, उसके बाद वे आपको कुछ कहें कि भाई आप सुनने वाले ही आप, कहने वाले हो वो, और बाकी का यूट्यूब का चैनल भरा पड़ा है इनके चैनलों से। तो हमारी बात इन स्थानीय वोटरों के पास है। हर अभी तक ये एक भी बार यहाँ से सरपंच नहीं बना पाए इनका, इतने सालों से। जब इनके इतने वोट हैं, इनकी विचारधारा इतनी प्रबल है, तो एक बार सरपंच तो बना के दिखाओ देलवाड़ा का। बाकी की बातें बड़ी बड़ी किस हिसाब से कर रहे हैं?